नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यूज पुट करके और इनको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। √3 इंटू √3 होता है 3, 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 1 इंटू 1 होता है 1 और 2 2 जाता है 4। 3/4 और 1/4 मिलाकर के होता है 1। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी 3/2 √3/2 और इसके क्या लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसके क्या लग रहा है स्क्वायर। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 2। कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये तो हो गया 1/√2 और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है। क्या एलसीएम आएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2/√3। ये √3 डिवाइड में है, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो √3/√2 इंटू 2 प्लस 2/√3। तो क्या होगा देखिए, इसको सोल्व करेंगे आगे। तो √3 अपॉन ये √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/2 प्लस 2/6 बन जाएगा ये। ठीक है। इंटू 2/2 माइनस 2/6 रैशनलाइज किया है हमने, 2/2 माइनस 2/6। ठीक है। ऊपर जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 3/2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सोल्व किया है, आपको सोल्व करना आता होगा। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है। वैल्यू पुट करनी है हमें। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब इनको सोल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2/3 यहाँ से आएगा √3 प्लस 2/3 माइनस 4 अपॉन में यहाँ पर भी क्या एलसीएम आएगा 2/3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 ये जाएगा तो √3 और क्या आ जाएगा प्लस का 2/3। 2/3 से 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/3 और 2/3, 3/3 हो जाएगा ये 3/3 माइनस 4 और नीचे बन जाएगा ये 3/3 प्लस 4, 3/3 प्लस 4। इसको भी रेशनलाइज करेंगे हम, तो कर लेते हैं 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 माइनस 4। ऊपर तो 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया है और नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 को √3 इंटू √3 से करेंगे तो यानी कि 9 को 3 से करेंगे तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो ये बन जाएगा
3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर ये दे रखा है हमें, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2ab। ए की वैल्यू है यहाँ पर 3√3 इंटू बी की वैल्यू है कितनी 4 अपॉन 11। करेंगे इसको सोल्व, तो 27 और 16 होता है 43 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√3 24√3 अपॉन 11। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। क्या दे रखा है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है जब थीटा इक्वल हो। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि अपॉन में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हम 1 लिख देंगे पहले। तो पहले यहाँ से सोल्व करते हैं। 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये बन जाएगा 5/4 प्लस 4 4 या 16 अपॉन 3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 12 एलसीएम आएगा, 3 5 जा 15 प्लस 4 16 4 जा होता है 64 माइनस 12 1 जा 12। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 12 सोल्व करने के बाद आ जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12, तो ये बचेगा 67 अपॉन 12। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमें दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू डालनी है, पुट करनी है और सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो देखिए 2 अपॉन √3 और एलसीएम आएगा यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस 1। ठीक है, अब ये अपॉन में 3 है, कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 और 3 प्लस 1 कितना होगा 4। ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है, तो 3 अपॉन 2 √3। अब यहाँ पर देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2 √3। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 अपॉन 2, और ये हमारा इसका आंसर होगा। अब √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। तो देखिए साइन 60 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यानी कि 0 अपॉन 2 जो कि होता है 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं हम। क्या दे रखा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी जब ये ट्रू होगा। ठीक है, तो हमें पता है व्हेन a इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वैल्यू 0 होगी और इधर भी वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम अगर a का मान 0 के इक्वल रख देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एक ऑप्शन नंबर ए 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं।
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी कि 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर तो बन गया है हमारा 2 अपॉन √3 और नीचे क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, तो 3 1 जा 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2, ये 3 अपॉन में है, कहाँ चल जाए, ऊपर चल जाए, इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू, तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, और इसकी हमें लिमिट दे रखी है 0 डिग्री से लेकर के a प्लस बी जो कि लेस देन और इक्वल टू है 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 हमें दे रखा है, तो ये लिख देंगे हम गिवन। ठीक है, तो tan a प्लस बी 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 10 से 10 रिमूव कर देंगे हम, तो क्या होता है a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि tan a माइनस बी हमें दे रखी है किसके इक्वल, 1 अपॉन √3 के इक्वल, जो कि है गिवन। ठीक है, तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू, ये 1 अपॉन √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 रिमूव कर देंगे हम, a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 30 डिग्री के इक्वल। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कभी भी 10 से 10 काटना नहीं है, रिमूव करना है। रिमूव करना यानी कि हटाना है, और काटना यानी कि कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो a प्लस बी हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है, और a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है हमारे पास, तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो कितने डिग्री हो जाएगी, b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, सो a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, और ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला दे दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हो तो बताना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज व्हेन, अगर हम a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देते हैं और b की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, जो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये तो हमने LHS में वैल्यू पुट करी है और इसको सोल्व किया है, बट साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री ये RHS में वैल्यू पुट कर रही है, यहाँ पर हमने लिखा है साइन a प्लस साइन b।
ठीक है, ये लिख रखा है, इसमें हमने वैल्यू पुट की है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ये फर्स्ट वाला जो आंसर आएगा हमारा, इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो भी उसकी रीजन थी वो हमने बता दिया है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो जाएगा ट्रू, बिकॉज क्यों हो जाएगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, क्लियर फ्रॉम द टेबल। अब टेबल से कैसे क्लियर होगा, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज होती है लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो इंक्रीज लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 90 की वैल्यू होती है 0। यानी कि ये देखो यहाँ से तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर तो इंक्रीज लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या इक्वल होता है क्या, नहीं, नो, फॉल्स। बस साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा कब होगा, व्हेन, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी होती है 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। ओनली जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी वहीं पर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे, ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कोट ए डिफाइन नहीं होता है क्या, कोट ए इक्वल टू 0 पर, यस, ट्रू, क्योंकि कोट 0 पर जो वैल्यू होती है ये होती है अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड फॉर्म, जिसके बोलते हैं हम इन्फिनिटी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है यहाँ पर। थैंक यू।